हेलो बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। मैं देख रहा हूं इस कई बच्चों को फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल जो चैप्टर है आर.एस. अग्रवाल का, उसमें सभी को प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि लगाने में दिक्कत आ रहा है, क्वेश्चन बच्चों से नहीं बन रहा है। तो मैं आपका हेल्प करने के लिए आर.एस. अग्रवाल का सभी क्वेश्चन कराने के लिए पहले फैक्टराइजेशन को ही कराने की कोशिश करूंगा और पूरे चैप्टर को कंप्लीट कराऊंगा इस चैनल पर। इस तरह वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल जुड़ सकते हैं और आर.एस. अग्रवाल के पूरे सॉल्यूशन को आप यहां से पा सकते हैं। आज आर.एस. अग्रवाल का फैक्टराइजेशन का पहला वीडियो है। इसमें मैं आपको एक्सरसाइज 3A का 1 नंबर से लेकर के 10 नंबर तक क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। अगले वीडियो में आपको नेक्स्ट 10 करा दूंगा। इस तरीके से आप पूरे एक्सरसाइज 3A का, 3B का बढ़ते क्रम पे जितने भी 3G तक को एक्सरसाइज दिए हैं सभी का आंसर आपको मिल जाएगा। एक बार में कब समझ में आए तो भराव प्रैक्टिस करिए, खुद से लगाइए। न समझ में आए तो वीडियो को फिर से आप देख सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत करते हैं। आइए आप क्वेश्चन को लगाना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है 9x² + 12xy को फैक्टराइज करना है आपको। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फैक्टराइजेशन का पहला नियम। फैक्टराइजेशन का पहला जो नियम होता है, गुणनखंड का जो पहला नियम होता है, वो ये कहता है दिए गए सभी पदों में से, टर्म में से अगर कोई पद सभी में पाया जा रहा है उसे बाहर कर लिया जाए। तो हम देखिए आपको डिटेल में लिखाएं अगर इसको, तो 9 को 3 × 3 लिख सकते हैं। x² को x × x लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर 12 को लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 2 × 2 × 3 और xy को क्या लिखेंगे? x × y। अब देखिए ये जो 3 इसमें है वो यहां भी है, ये जो 3 इसमें है इसमें नहीं है, तो दोनों में जो पाया जाएगा उसे बाहर किया जाएगा। x यहाँ भी है, ये x यहाँ है लेकिन इसमें एक्स्ट्रा x नहीं है। तो हमें देख पा रहे हैं 3 और x दोनों में है, तो हम इसे कर लेंगे बाहर। पहले क्या बचा? ये 3 बचा और x बचा, तो 3x का लिखेंगे। और यहाँ 2 और y, मैं 2 × 2 = 4 और y। ये प्रश्न का एकदम सही आंसर है। ये प्रश्न का आंसर है। मैंने पहले प्रॉपर्टी, कॉमन प्रॉपर्टी लगा के प्रश्न को हल करना है। आइए बढ़ते दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न हमारा है 18x² y - 24xyz। जैसा पहला लगाया, आइए वैसे दूसरे को भी लगाते हैं। क्या है? 18 को तोड़े तो 2 × 3 × 3 कहते हैं। 2 × 6 = 18। x² है तो 2 बार x को लिख लिया जाए, क्योंकि x घाते 2 दिया है। अब गुणे y है तो y भी लिख लिया जाए एक बार। माइनस 24 को तोड़ेंगे तो 2 × 2 × 2 × 3 कहेंगे। 2 दूना 4 दूना 8 = 24। x y z का मतलब है x × y × z। आई मिलाते हैं, जो दोनों पाया जाए उसे बाहर किया जाए। 2 यहां है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें है तो 3 इसमें भी है। ये 3 यहां पे दूसरा एक्स्ट्रा पेयर नहीं है। यहां x है, यहां भी x है, y है तो y भी है। माने हम एक के रिस्पेक्ट पे चलेंगे और दूसरे में भी देखेंगे। मिला दी बेस्ट, नहीं मिलेगा तो छोड़ देना है। क्या कॉमन कर सकते हैं? 2 और 3, 2 और 3 और साथ में x, साथ में और y। 2, 3 x और y कॉमन हो जाएगा। क्या बचा? ये 3 बचा और x बचा, तो 3 × x बचा। माइनस ये वाला माइनस, यहां 2 बचा, ये वाला भी 2 बचा, और ये दोनों निकल चुके हैं। z बचा। इसको मल्टीप्लाई कर लिख दें। 2 × 6 होता है, ये x y भी लिखना है। x × y को xy कहते हैं। यहाँ 3x हो गया ये वाला, और यहाँ 2 दूना 4z -4z। ये हमारा दूसरा प्रश्न बन गया।
आइए बढ़ते तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न हमारा है 27 a³ b³ -45 a⁴ b⁴ 2। अब हम डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। हमें देखेंगे दोनों में क्या कॉमन है। तो 9 एक ऐसा नंबर है जिससे जो 27 को भी काटता है, साथ में 45 को भी काटता है। 9 पे 27 और 9 पे 45, तो दोनों में 9 है, तो 9 कॉमन ले सकते हैं। ये यहाँ पे 3 बार है, यहाँ पे ए 4 बार है, तो सबसे कम 3 बार, तो 3 बार तो दोनों से निकाल ही सकते हैं। इसी प्रकार से बी की बात करें, इसमें 3 बार है और यहाँ पे 2 बार है, तो यहाँ 3 2, तो सबसे कम 2 बार, 2 बार दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया 27 में और 45 में 9 दोनों में आ जाएगा। a⁻3 a⁻4 में a⁻3 छोटा लिया जाता है, b⁻3 और b⁻2 में b² लिया जाएगा। 27 टेबल में 9 के टेबल में 27 3 बार में आता है। तीनों ए निकल चुके हैं और 2 ठो बी, तो 1 ठो बी बच जाएगा। 3 ठो बी में से 2 बी जब निकल जाएगा, एक ही बी तो बचेगा। और 9 के टेबल में 45 5 बार में आता है। 3 ठो ए निकालेंगे तो 4 में से 3 ठो निकल से 1 ठो ए बचेगा, और दोनों बी निकालने हैं तो नहीं बचेगा। तो हमारा तीसरा प्रश्न का आंसर हो गया। बढ़ते चौथे प्रश्न की तरफ। बहुत आसान क्वेश्चन अभी स्टार्टिंग में है, इसको समझते चलिए और तैयार करते चलिए। बढ़ते क्रम में हम इस तरफ बढ़ते जाएंगे और कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको सिखा देंगे। चौथा हमारा क्या है, 2a x + y - 3b x + y। 2 यहाँ है लेकिन 3 यहाँ है, तो दोनों कुछ भी कॉमन नहीं है, अलग है। a यहाँ है, b यहाँ है, तो a b अलग अलग है, कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन x + y दोनों में है। इस x + y को हम पहले से और दूसरे से कॉमन ले सकते हैं। तो इसे कॉमन लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, तो देखिए पहले में अगर ये निकल गया बाहर तो 2a बचा, 2a आई छोटा ब्रैकेट लगा लें। अब दूसरे से भी x + y कॉमन ले लिया है तो केवल 3b बचा है, और यही प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अभी कॉमन प्रॉपर्टी भी यहाँ पे क्वेश्चन है, इसे लगाना बहुत आसान है, सीखते चलिए और लगाते चलिए। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। पांचवा, 2x p² + q² + 4y ब्रैकेट में p² + q²। पिछले प्रश्न की तरह अगर आप समझना चाहें तो 2x यहां दिया है, देखिए 2 यहां है और 4 यहां है, तो दोनों को 2 काट देता है, तो 2 कॉमन ले सकते हैं। आइए लिखते चलते हैं। 2 के टेबल में 2 एक बार में आता है और 2 के टेबल में 4 2 बार में आता है, तो 2 कॉमन ले सकते हैं कि 2 यहाँ एक बार है, यहाँ 2 2 बार हो जाएगा। यहाँ x तो है लेकिन इसमें y है, अलग अलग है, लेकिन ये p² + q² ब्रैकेट वाला दोनों में है, दोनों में तो कॉमन ले लिया जाए। तो क्या बचा, ये 2 निकल गया, p² + q² भी निकल गया, क्या बचा, x बचा। और 2 के टेबल में जो 4 है 2 बार में आता है, ये y बच गया, और ये इसे तो हम लोग बाहर कर ही चुके हैं। ये हमारा 5वें प्रश्न का सही आंसर आ गया। बहुत ही आसान स्टार्टिंग में है, और अभी हम जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे क्वेश्चन और भी डिफिकल्टेबल आएंगे, और हमें हमारा विश्वास है हम उसे भी आसानी से लगा लेंगे। न केवल हम लगा पाएंगे, आपको हम सिखा भी पाएंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। x a - 5 + y 5 - a। x यहाँ है, यहाँ y है, दोनों अलग है, तो कोई कॉमन होने की संभावना नहीं है। लेकिन अगर इस पे ध्यान दिया जाए, अभी तक तो सेम आ रहा था, यहाँ भी वही है, a है, यहाँ भी a है, 5 है, यहाँ भी 5 है, माने है वही लेकिन उल्टा है। तो उल्टे को पहले सीधा करना होता है। सीधा करने मतलब क्या है, a को पहले और 5 को बाद में लिख देंगे, और इसके लिए हमें बाहर का साइन बदलना होगा, चिन्ह ये बदल देंगे। कैसे,
यक्स ए माइनस 5 प्लस को माइनस कर दें, वाई लिख दें, यहां बदलना है, और यहां जो माइनस है उसे प्लस कर दें, और प्लस है 5 तो माइनस कर दें। जैसे लिखेंगे वैसे देखो ए माइनस 5 दोनों में आ गया। और जो दोनों में होता है तो कॉमन प्रॉपर्टी कहता है उससे हम लोग कॉमन ले लें। तो ए माइनस 5 को हम बाहर निकाल लें, तो ए माइनस 5 जब बाहर निकलेगा पहले में एक्स बचेगा और दूसरे में ये बाहर निकलेगा, केवल वाई बचेगा, तो माइनस वाई। ये प्रश्न का सही आंसर है। बढ़ते क्रम में अगर हम आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर हम आगे बढ़ेंगे तो 7 नंबर भी लगा देंगे। आई 7 नंबर लगाएं। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 4 ए प्लस बी माइनस 6 ए प्लस बी घाते 2। यहां पे 4 को 2 गुणे 2 लिख सकते हैं और 6 को 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। मतलब 2 यहां भी है और 2 यहां भी है, तो 2 कॉमन ले लिया जाए। ए प्लस बी यहां पे एक बार है, इसमें ए प्लस बी 2 बार है, तो एक बार हम कॉमन ले ही सकते हैं। आइए देखते हैं, अगर 2 निकाला तो 4 था, तो 1 2 निकला, 1 2 बच गया। ऐसे नहीं समझना है हमें, जो निकाला है इसी से हमें भाग देना होता है। तो 2 के भाग टेबल में पहाड़े में 4 2 बार में आता है, और ए प्लस बी तो हम बाहर निकाल ही लिए हैं। आगे बढ़िए तो माइनस मिलेगा, और 2 के पहाड़े में टेबल में 6 3 बार में आता है। उसके बाद अगर मैं ए प्लस बी की बात करूं तो ए प्लस बी हमारे पास यहाँ पे 2 बार है, एक बार निकाल लिया तो एक बार बच जाएगा, एक बार बच गया तो उसको बचा लिया जाए। तो 2 ए प्लस बी पहले से बाहर है, यहां बचा 2, और जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 का गुणा ए से होगा, तो 3 इंटू ए हो जाएगा। अब बाहर जो माइनस है, इस माइनस की वजह साइन बदलेगा, चिन्ह बदलेगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और 3 गुणा जब 20 से करेंगे तो 3b हो जाएगा। तो प्रश्न का ये सही आंसर हो जाएगा 2 ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में 2 माइनस 3a माइनस 3b। क्यों कॉमन प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन चल रहा है। अभी मैंने आपको कहा था कि मैं 1 से 10 तक कराऊंगा, अभी मैं 7 तक पहुंचा हूं। आइए 8वें क्वेश्चन पे आते हैं। इसके 8 3a माइनस 2b कहते 2 माइनस 10 3a माइनस 2b। 8 को जो तोड़ेंगे तो 2 गुणे 4 कह सकते हैं, और 10 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 5 कहेंगे, माने 2 दोनों में है। पहले में 2 संख्या और भी ज्यादा है, लेकिन यहां पे नहीं मिलेगा तो कॉमन नहीं ले सकते, तो 2 कॉमन ले लें। 3a माइनस 2b यहां 2 बार है, यहां पे 1 बार है, एक बार कॉमन ले सकते हैं। कम वाला लिया जाता है, जिसमें कम होगा वही लेंगे। मैंने आपको बताया कि 2 का कॉमन लिए तो 2 से हमें 8 को भाग देना, तो 4 बार में आएगा। और a माइनस 2b यहाँ पे 2 बार है और यहाँ पे 1 बार था, हमने कॉमन लिया है तो 1 बार बच जाएगा। 2 के टेबल में 10 हमारा 5 बार में आता है, एक ही बार था, इसे हम कॉमन ले लें तो नहीं बचेगा। तो 2 3a माइनस 2b, ब्रैकेट को जो ओपन करते हैं तो गुणा करेंगे, अब बाहर चूंकि प्लस से साइन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो 4 3 12 और 4 दूना 8b, अब माइनस 5। सभी अलग अलग है इसलिए आंसर ही हो जाएगा। अगर कोई सजाती होता, लाइक टर्म होते, हम उसे कंबाइन जरूर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हम आखिरी क्वेश्चन तक पढ़ रहे हैं। 9 के बाद 10 नंबर ही करेंगे हम लोग आज। वो आपका अच्छा फीडबैक आएगा तो हम आगे भी वीडियो आपके लिए जारी रखेंगे। x प्लस वाई का क्यूब माइनस 3 स्क्वायर वाई और ब्रैकेट में x प्लस वाई। तो यहां पे x 1 बार है, यहां पे x 2 बार है, तो हमने बताया था सबसे कम जितनी बार होगा उसे हम बाहर ले सकते हैं, तो 1 बार कॉमन ले लिया जाए। अगला नंबर आता है x प्लस वाई का। तो x प्लस वाई तो यहां 3 बार है,
इसमें एक बार है तो सबसे कम एक बार है, तो एक बार हम कॉमन ले सकते हैं। जब एक ही बार x था निकल चुका है तो नहीं बचेगा। x प्लस वाई 3 बार था, एक ही बार हमने निकाला है तो 2 बार बच जाएगा। 3 बच गया है और 2x में से 1x बाहर निकाला है तो 1 x बच जाएगा, साथ में y भी बचेगा। x प्लस वाई तो पहले से निकाल बैठे हैं। आसरा x प्लस वाई, यहां क्या होगा, a माइनस प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इसका आगे एक्सपेंशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, अंतिम में क्या बचा है 3xy। x प्लस वाई, यहां x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 3 बड़ा इसलिए माइनस लगाएंगे और 3 में से 2 जाएगा तो 1 है, दोनों अपोजिट साइन है तो अंतर लिया जाएगा। तो 3 में से 2 कम करेंगे 1 आएगा, 1 लिखा नहीं जाता, एक्स वाई लिख लेंगे। ये हमारे 9वें प्रश्न का सही आंसर है। आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10। तो हम यहां दो का जोड़ा बनाना होता है। आइए जोड़ा बना लें। अब देखना है कि 2 में से क्या कॉमन हो सकता है। यहां 3x 3 बार है और यहां पे x 2 बार है, तो 2 बार है तो हम यहां से मिनिमम देखो, कम से कम 3 और 2 में देखा जाए 2 बार ही सबसे कम है, तो सबसे कम के अनुसार x स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। जब 3 में से 2x निकल गया तो यहाँ 1 ही x बचेगा और 2 ही x था निकल चुका है तो केवल 2 बचेगा। इन अन्य दोनों जोड़ों में 5 यहाँ एक बार है और 10 को तोड़ेंगे 2 गुणे 5 आएगा, मान 1 5 यहाँ भी है तो दोनों से 5 कॉमन ले सकते हैं। x यहाँ लेकिन यहाँ नहीं है, दोनों होना जरूरी होता है, नहीं है तो नहीं कॉमन होगा। 5 निकल गया तो यहाँ x बचा क्योंकि 5 था निकल चुका है, प्लस अब 5 के टेबल में 10 2 बार में आता है। अब हम देखें यहां से क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन हमारे यहीं से स्टार्ट थे, तो एक्स स्क्वायर है यहाँ पे है ही नहीं, एक्स प्लस 2 यहाँ पे यहाँ भी है, अब दोनों में तो क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। यहाँ बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचा प्लस 5। ये था हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह क्वेश्चन मैं लगातार कराने प्रयास करना चाह रहा हूँ, तो कई बच्चों को प्रॉब्लम है, लगातार बच्चे कह रहे हैं कोचिंग में है चाहे स्कूल में है तो उनको फैक्टराइजेशन में दिक्कत हो रहा है। तो मैं चाहता हूं 1 बाय 1 आपको फैक्टराइजेशन पूरा सोल्यूशन करा दूं। इसके लिए आपको थोड़ा सपोर्ट चाहिए कि आप वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, है ना। आपका कमेंट सेक्शन पे कमेंट करना ही हमें उससे मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। फिर मुलाकात होगी नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।